उद्देश्य नहीं है। इस चंचल और चलायमान के वश में रहना इसका उद्देश्य नहीं है। इस मनुष्य जीवन का जो परम और चरम उद्देश्य है, सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, परमेश्वर की बंदगी करना है, खुदा की इबादत करना है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि बहुत से इतने काम हैं, बहुत से इतने जो काम हैं जो पूर्व जन्मों में किए हैं, उससे एक जो विशेष काम है साध संगत जी, वो काम हमारा भगवत प्राप्ति का काम सिर्फ और सिर्फ इसी मनुष्य जन्म में ही हम उसको पूरा कर सकते हैं। सो इसलिए हमने सतगुरु भगवान को बार बार नमन करना चाहिए, सत सत नमन करना चाहिए कि ये सतगुरु, आपने हमारे ऊपर ये अमोलक दात देकर, ये अमूल्य ज्ञान देकर, ये आत्मा का ज्ञान देकर हमें अपने आप से परिचय कराकर, हमारा अपने आप से दोस्ती कराकर, अपने आप का हमारा बोध कराकर, ज्ञान कराकर, हमारे निज स्वरूप का आपने ज्ञान देकर, ये ब्रह्म ज्ञान देकर, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन कराकर और फिर आंखें बंद करके इसको देखने की जो युक्ति आपने हमें बताई है, इसके लिए ये सदगुरु हम आपके बहुत ऋणी हैं। और आपने बड़ी अपार कृपा हम सब के ऊपर की है। एक ये हीरा सा मनुष्य जन्म दिया है, और दूसरी जो अमोलक दात आपने हमें दी है, ये अपने आप को जानने की जो विद्या सिखाई है, अपने आप को जानने की जो कला सिखाई है, नो दाई सेल्फ वाली जो कला सिखाई है, अपने आप को जानने की विद्या सिखाई है, ये सदगुरु, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो साध संगत जी, जितने भी युग हुए हैं, ये तो थी हमारे चक्रों की बात। अब इस मनुष्य जन्म में करना क्या है, परमेश्वर की बंदगी कैसे करनी है, खुदा की इबादत कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना है, बंदगी कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे करनी है, यही साध संगत जी हमारे मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है। सो इसलिए आज तक जितने भी युग हुए हैं, 4 युग साध संगत जी हो, ये चौथा युग चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग था, फिर द्वापर युग आया, और अब ये कली काल है, कलयुग है, जिसमें आप और हम सब का आगमन हुआ है। तो हर एक युग के अंदर परमेश्वर का दर्शन करने की, परमात्मा की बंदगी करने की, खुदा की इबादत करने की अलग अलग तौर तरीका रहा है, अलग अलग विधि विधान रहा है। सतयुग सतयुग में सत्य ही सत्य था, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़, कलयुग केवल नाम आधार। सो सतयुग में सत्य ही सत्य था। त्रेता के अंदर जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया जाता था साध संगत जी, वो यज्ञ आदि से मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया जाता था। यज्ञ किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। जैसे भगवान राम ने अपने समय में अनेकों यज्ञ किए, तो त्रेता यज्ञ के अंदर मोक्ष और मुक्ति करने का जो तरीका था, परमेश्वर के दर्शन करने का जो तरीका था, वो यज्ञ हवन आदि करने से परमेश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश की जाती थी। फिर त्रेता युग के बाद में फिर द्वापर युग आया, और द्वापर युग के अंदर पूजा आदि करने से
मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया जाता था। सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कलयुग केवल नाम आधार। तो इस युग में जिसमें आपका और हमारा आगमन हुआ है साध संगत जी, तो इस समय में जो नाम है, जो नाम की युक्ति है, सिर्फ और सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। सो जो इंसान परमेश्वर का नाम सुमरण करता है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का ध्यान करता है, और जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, बाहरमुखी कर्मकांड हैं, वो करने का ये युग नहीं है। इस युग की जो युक्ति है, इस युग की जो विधि विधान है, हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि नाम जपने से परमेश्वर का दर्शन दीदार होगा, और दूसरी युक्तियां कारगर नहीं है, तौर तरीके कारगर नहीं है। अब ये विचार करने वाली बात है साध संगत जी कि सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर बहुत लंबी लंबी उम्रें होती थी, बहुत लंबी लंबी जो मनुष्य की आयु होती थी। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 88 हजार वर्ष ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने तपस्या की। इतनी बड़ी बड़ी उम्र मनुष्य की होती थी। लेकिन इस कली काल में, इस कलयुग में मनुष्य की जो उम्र है वो बहुत अल्प सी आयु है, छोटी सी उम्र है। और इस उम्र में साध संगत जी जो परमेश्वर का गुणगान करने का जो तरीका है, जो भक्ति मार्ग की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, वो नाम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। सो वो नाम सिमरन करने से ही हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। सो इसलिए अब हमने ये जानना है कि जो हमारे शरीर में, बॉडी में से नीचे नीचे के जो चक्कर हैं, जिन चक्रों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, जो चक्कर हमारी बॉडी में है, जितने मैंने चक्कर बताए हैं, एक बार और फिर बता दूं। पहला चक्कर मूलाधार चक्कर है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्कर है, तीसरा नाभि चक्कर है, चौथा हृदय चक्कर है, छठा चक्कर जो है साध संगत जी वो आज्ञा चक्कर है। ये हमारी बॉडी के अंदर 6 के 6 जो मैंने चक्कर बताए हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी बॉडी में जो चक्कर है वो साध संगत जी हमारा आज्ञा चक्कर है। जब हम अंतर्मुखी होंगे, और अंतर्मुखी होकर ही हमारा काम चलेगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, सूरत और शब्द का योग करते हैं, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, शब्द धुन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, अनहद शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो शब्द धुन परमेश्वर के घर से जो आवाज आ रही है, जो परमात्मा के द्वारा अपनी आत्मा को, जो अंश है, जो सनातन और शाश्वत परमात्मा का अंश है, जो आत्मा है, तो परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म निर्गुणाकार भी भगवान, ये अपने अंश को, अपनी आत्मा को एक प्यार का संदेश भेजता है अपनी आवाज के माध्यम से। जैसे मेरी आवाज को मेरे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से जैसी मैं आवाज के माध्यम से साथ संगत आपको मैसेज दे रहा हूं और आप मेरी आवाज सुनकर उस मैसेज को सुन रहे हैं,
ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतर में जिसके माध्यम से हम सब जिंदा है, जिसके होने से हम सब जीवित हैं, शरीर काम कर रहा है, यानी कि आत्म तत्व परमात्म तत्व, सो परमात्मा परम तत्व परमेश्वर अपने अंश को, आत्मा को इस शब्द धुन के माध्यम से जो हमारे अंतर में हर समय धुनकारे दे रही है, जो हमारे अंदर हर समय हिलोरे ले रही है, जो बहुत ही सुरीली और एक नेचुरल म्यूजिक, जैसे बाहर के जितने भी म्यूजिक हैं वो बजाने से बजते हैं, लेकिन ये म्यूजिक जो है वो साध संगत जी हमारे अंतर में स्वतः ही बज रहा है। और इसको हमारे संत महापुरुषों ने, रहनुमाओं ने ऐसा कहा है कि धुर की बाणी आई जिन्हें सगली चिंत मटाई, यानी कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर एक ऐसी अलौकिक आवाज हो रही है, एक ऐसा अनाहद शब्द जिसकी कोई हद नहीं है, जो स्वतः बज रहा है और जो बहुत ही सुरीला है, बड़ा ही मनमोहक है। जैसे सुनने में आता है कि मन बड़ा चंचल है और चलायमान है, ये किसी के वश में नहीं आता। तो इसको रिझाने के लिए साध संगत जी अभी तो ये इंद्रियों के घाट पर ही गोते खा रहा है, इंद्रियों के वश में है, इंद्रियों के रसा स्वादनों में फंसा हुआ है, बुरी तरह इस झंझावात में, झंझट में फंसा हुआ है। लेकिन जब हम इसको, इन इंद्रियों के जो क्षणिक सुख हैं, जो मोमेंटली सुख हैं, और जिन सुखों को प्राप्त करने के बाद में जिन क्षणिक सुखों को प्राप्त करने के बाद में बहुत बड़ा दुख होता है, पश्चाताप होता है, तो इन क्षणिक सुखों के बाद में ये तो सुख हैं जो आनंद है, परम आनंद है, जो हमारी आत्मा का गुण है, जो हमारी आत्मा का भोजन है, और आनंद स्वरूप ही हमारी आत्मा है। तो आनंद का संदेश, प्रेम का संदेश, ज्ञान का संदेश इस अनाहत शब्द के माध्यम से जो हमारे अंतर में हर समय हो रहा है, इस अनाहत शब्द के माध्यम से, इस शब्द धुन के माध्यम से परमेश्वर परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार परम तत्व अपनी आत्मा के लिए ये संदेश भेजता है। और जब हमारी आत्मा इस संदेश को सुनती है, इस अनाहत शब्द को सुनती है, अनुभव करती है, एहसास करती है, रियलाइजेशन करती है, तो जब ये जो चंचल और चलायमान मन है, जो आत्मा का बिगड़ैल पुत्र भी बताया गया, बिगड़ैल बेटा भी बताया गया है, सो जो अभी इन इंद्रियों के सुखों में, भोगों में, रसा स्वादनों में लंपट है, इसको जब हम अनाहत शब्द का, शब्द धुन का साध संगत जी एहसास कराएंगे, और जब हम इसको इस अनाहत शब्द से साध संगत जी जोड़ेंगे, और इस अनाहत शब्द के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे साध संगत जी, फिर इसको एक ऐसा अलग से आनंद मिलेगा, एक ऐसा रस मिलेगा, इस चंचल और चलायमान मन को ऐसा रस मिलेगा, इस जीव को ऐसा रस मिलेगा, और इसी रसा स्वादन को करके, इस अनहद शब्द के, शब्द धुन के रस को लेकर साध संगत जी फिर और रसों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा भी गया है शास्त्रों ग्रंथों में कि जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा, अर्थात जब मन को, चंचल और चलायमान मन को, जिसको बिना लगाम का घोड़ा भी कहा गया है, और ऐसा बताया कि जब ये
जैसे इसको पारे की भांति भी बताया कि जैसे पारा एक बार धरती के ऊपर गिर जाए उसको इकट्ठा करना मुश्किल है, ऐसे ही इस बिखरे हुए चारों दिशाओं में फैले हुए मन को भी इकट्ठा करना काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो इसको वश में करने के लिए, इसको काबू में करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा कारगर तरीका है, वो है इस शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना। तो जब इस मन को शब्द धुन का रस मिलेगा और सब रसों से, स्वादों से, सुखों से श्रेष्ठ सुख मिलेगा, श्रेष्ठ रस मिलेगा, तो निश्चय साध संगत जी इस शब्द धुन को जब सुनेगा तो फिर ये और संसार के रसों को अपने आप छोड़ देगा। तो जब साधक अभ्यास करने वाला अभ्यासी जब इस शब्द धुन को सुनता है साध संगत जी, फिर उसके और जितने सांसारिक स्वाद है, सांसारिक रस हैं, वो अपने आप ही फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। सो ये जो शब्द धुन का मार्ग है, ये जो सूरत और शब्द का योग है साध संगत जी, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये परमात्मा ने खुद बनाया है, परमेश्वर ने खुद बनाया है। और ये जो शब्द धुन है हमारे अंतर में दिन रात, पल पल, क्षण क्षण, हर समय ये लोरे ले रही है, हर समय धुनकारे दे रही है। और इसी आध्यात्मिक धुन को सुनकर, इस अनाद शब्द को सुनकर, इस शब्द धुन को सुनकर जो चंचल और चलायमान मन है साध संगत जी, वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। जो तरह तरह की मलिनता है वो उसके ऊपर से उतर जाती है। सो फिर प्रभु का दर्शन साक्षात्कार होता है और ये मन फिर रास्ते में से हट जाता है। सो इसलिए अभ्यास करते हुए, इस शब्द धुन को सुनते हुए, इस अनहद शब्द को सुनते हुए साध संगत जी, सूक्ष्म, स्थूल, कारण और जितने भी हमारे आज्ञा चक्कर से ऊपर के मंडल हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और जितने भी हमारे आज्ञा चक्कर से ऊपर के मंडल हैं, इन मंडलों को पार करते हुए परमेश्वर के साम्राज्य तक पहुंचता है, परमेश्वर के साथ में मिलना है। सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी क्रिएशन को बनाने वाले को 10, 20, 100, 50 परमात्मा नहीं है। एक ही परमेश्वर था, एक ही है और आगे जब तक ये सृष्टि है, इसके प्रलय होने के बाद तक भी एक ही परमेश्वर रहेगा। सो इसलिए सारी सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ एक ही परमात्मा है और इस शब्द से ही सारी त्रिलोकी का निर्माण हुआ है, रचना हुई है। तो जब प्रलय होगी साध संगत जी, तब भी ये शब्द बरकरार रहता है, जो का त्यों रहता है, एज इट इज रहता है। सो सारी त्रिलोकी की रचना, इसकी परवरिश और इसका संहार वो शब्द के द्वारा ही होता है। उत्पत्ति प्रलय शब्द होवे, शब्द फिर औपत्ति होवे, यानी कि इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय शब्द होवे, शब्द फिर औपत होवे, यानी कि इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति, इस सारी सृष्टि की परवरिश, इस सारी सृष्टि का संहार वो शब्द के माध्यम से ही होता है, शब्द के द्वारा ही होता है। सो प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, पारब्रह्म निर्गुण निराकार ने, जिसको आप अनेकों नामों से साध संगत जी पुकार रहे हैं, शब्द के रूप में ही इस सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता शब्द है, परम तत्व है और सब जीवों के अंदर विद्यमान है। प्रभु ने स्वयं ही अपनी खोज करने के लिए
सदगुरु का रूप धारण करके हम सबके सामने आता है और अपनी खोज के बारे में सदगुरु के माध्यम से परमेश्वर अपने से मिलने का रास्ता हम जीवों को बतलाता है और शब्द के साथ फिर सदगुरु जुड़ने की विधि बताता है, विधान बताता है, युक्ति बताता है और जो जिज्ञासु है वो शब्द के साथ जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। प्रभु परमात्मा का सिंहासन हम सबके अंदर है। परम आनंद का जो स्रोत है वो परम तत्व है, परमात्मा है। इसलिए परमेश्वर से मिलकर, आनंद के स्रोत से मिलकर सभी संशय, क्लय, क्लेश सब का अंत होगा और दुनिया में कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है जिससे हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी करने से, खुदा की इबादत करने से ही हमारा जो साध संगत जी है वो कल्याण हो सकता है। शब्द से ही, इस शब्द धुन से ही, इस अनहद शब्द से ही साध संगत जी हम परमात्मा के साथ में प्रीति कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और जितने भी हमारे संसारिक बंधन हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं केवल और केवल नाम की कमाई के साथ, शब्द की कमाई के साथ। और दूसरा कोई कारगर तौर तरीका, सहज तौर तरीका नहीं है। सिर्फ शब्द ही अजर, अमर और अविनाशी है और ये सारा कुछ जो है झूठा है और सब कुछ नाशवान है। पहला बंधन हमारे ऊपर इस पंच भौतिक शरीर का है। पहला जो बंधन है साध संगत जी, हम सब के ऊपर इस पंच भौतिक शरीर का है। हम अपने आप को पंच भौतिक शरीर समझ रहे हैं। दूसरा बंधन हमारे रिश्ते, नाते, सगे संबंधियों का, जिनके मोह के वशीभूत होकर हम परमेश्वर की बंदगी से रह जाते हैं, परमात्मा के नाम जपने से वंचित रह जाते हैं। तो दूसरा बंधन हमारे आगे जो है, मनुष्य के सामने जो है वो है अपने रिश्ते, नाते, सगे संबंधियों का बंधन। तो ये भी मोह का कारण बनता है और ये बंधन साध संगत जी जैसे जैसे मोह ज्यादा होता रहता है, जैसे जैसे मोह ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे ये बंधन वो साध संगत जी वो मजबूत होता रहता है। इसलिए यह अटल नियम है, यह कुदरत का एक अकाट्य सत्य है, अकाट्य नियम है कि जहां आशा है वहां वासा है। यदि आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लिया, इस शब्द धुन के साथ जोड़ लिया तो साध संगत जी अपने निज धाम में पहुंच जाएगी। जहां से बिछड़ी हुई है वहां पर पहुंच जाएगी। तो साध संगत जी शब्द के साथ जुड़ने से, इस अनहद शब्द के साथ जुड़ने से, इस शब्द धुन के साथ जुड़ने से जितने भी विचार हैं, जितने भी विकार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जितनी भी बहसबाजी है, शब्दों के आधार पर निरर्थक बहसबाजी है, वो साध संगत जी जब समाप्त हो जाएगी और विचारों से और विकारों से जब शून्य हो जाएंगे, क्योंकि विकार और विचार ही हमारी रूह को, हमारी आत्मा को नीचे गिरा देते हैं और बाहरी दुनिया के अंदर ये फिर चली जाती है, फिर अपने निज धाम को भूल जाती है। तो विचारों के कारण ही साध संगत जी जो है, जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों के आधार पर जो विचार हैं उनका अहम हो जाता, अहंकार हो जाता है। उनको पढ़कर साध संगत जी जो इंसान है वो वाचक ज्ञानी तो बन सकता है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। वाचक ज्ञानी बन सकता है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। तो ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप से असली परिचय करने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आत्मा का आत्म मंथन करने के लिए, अपने आत्मा का आत्म अवलोकन करने के लिए और मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए साध संगत जी सबसे सहज, सबसे उत्तम, सबसे सटीक और सबसे कारगर जो तरीका है वो सूरत और शब्द का योग है।
सो साध संगत जी, इस शब्द धुन को सुनना, इस अनहद को शब्द को सुनना, ध्यान में बैठकर सुनना, यही वास्तविक भक्ति है, यही वास्तविक भजन है, यही वास्तविक बंदगी है, यही वास्तविक प्रेयर है, यही वास्तविक प्रार्थना है। तो सब कुछ ये शब्द धुन के माध्यम से होना संभव हो सकता है। तो साध संगत जी, जब भी ध्यान में बैठना है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए, इस शब्द धुन को सुनते हुए, आहिस्ता आहिस्ता सारे चक्रों को पार करते हुए, इस पिंड के जितने भी चक्रों को पार करते हुए, अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके इसके अंतर्मुखी होकर और आत्मा के जो सूक्ष्म मंडलों को पार करते हुए हमारी जो आत्मा है वो अपने निज लोक तक पहुंच जाएगी, अपने निज धाम तक पहुंच जाएगी, आत्म लोक तक पहुंच जाएगी, अपने सनातन और शाश्वत अंश जहां से बिछड़ी हुई वहां तक पहुंच जाएगी, एक रूप हो जाएगी, दृश्य और दृष्टा एक हो जाएंगे, दिखने वाला और देखने वाला एक हो जाएंगे, सूरत और शब्द एक हो जाएंगे। तो साध संगत जी, हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो सकेंगे। सो आज का जो साध संगत जी शब्द का, इस सत्संग का यही सार है कि मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यही एक बहुत ही सहज और सटीक रास्ता है। सो हमने इसी रास्ते को अपनाना है और सबके जो संशय है वो छोड़ देने हैं। सो आज का जो वचन प्रवचन है वो यहीं पर संपन्न होता है। जिनकी अपार कृपा से साध संगत जी आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये वचन सुनने का और बोलने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है, सुनहरी मौका मिला है। तो इस मौके के लिए सदगुरु भगवान को बहुत बहुत शत शत नमन करते हुए, उनके पावन श्री चरणों में ध्यान करते हुए, बंदगी करते हुए, जिन्होंने हमें ये ऐसा सुनहरी मौका दिया है और हमें ये गुणगान करने का मौका मिला, साध संगत जी आपको सुनने का मौका मिला। सो सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन